प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल PICS लर्निंग क्लासेस में। आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स को एक्सरसाइज 2.4 को। सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए और नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले नंबर 1 क्वेश्चन क्या कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। तो इसके बारे में मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट मैंने डिस्कशन कर दिया था कि किस तरह चेक करेंगे कि क्या ये जो गुणनखंड दिया गया है ये इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। ठीक है, वो कैसे चेक करेंगे आपको उससे पहले वाले वीडियो में बताया था मैंने। एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ कि कैसे करेंगे। तो बताइए थे कि गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय, ठीक है, उसमें बताए थे यदि x - a है ना, x - a px का गुणनखंड होगा, x - a px का गुणनखंड होगा कब? यदि pa बराबर क्या हो, 0। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में कि यदि x - a किसी बहुपद का यानी px का मतलब पॉलिनोमियल यानी कोई भी बहुपद का गुणनखंड तभी होगा यदि pa बराबर क्या हो, 0 हो। यानी a के स्थान पे जो भी मान होगा उस मान को उस बहुपद में रखने पर अगर 0 आ जाता है तो क्या होगा, तो वो उसका एक गुणनखंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार हम यहाँ चेक करेंगे कि जो x+1 है ये इस बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे, देखिए हमारे साथ हल। सबसे पहले इसको क्या मान लेते हैं हम, px मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, px। तो px कितना है, x³ प्लस x² प्लस x+1 इसको यहाँ पर लिख लिए, x³ प्लस x² प्लस x+1। एक बार आप लोग का वीडियो चेक कर लेते हैं, क्या वीडियो पूरा क्लियर है ना। देखिए अब तो px इसको मान लिए और gx किसको मानेंगे, जो गुणनखंड होगा। ठीक है, तो क्या है, x+1, क्या है, x+1। तो अभी हमको मालूम नहीं है कि ये इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है, उसको पहले हम चेक करेंगे कि है या नहीं है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यदि x+1 क्या ये इस रूप में है कि नहीं है, x - a का, तो ये अभी आपको इस रूप में दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, इसीलिए क्योंकि यहाँ x तो है, ठीक है, a भी है, a कोई भी रियल नंबर रह सकता है, ठीक, कोई भी वास्तविक संख्या रह सकता है, 1 2 3 4 0 कुछ भी रह सकता है, तो 1 है। ठीक है, लेकिन यहाँ माइनस है, क्या यहाँ पर माइनस है, तो आपको यहाँ भी माइनस दिखाई नहीं, मतलब माइनस अभी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर माइनस लाएंगे, कैसे लाएंगे, यहाँ देखिए, क्या इसको हम इस तरह से ले सकते हैं, x ब्रैकेट -1, क्या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे, देखिए, अगर हम इसमें गुना करेंगे, माइनस गुना माइनस क्या होगा, प्लस नहीं होगा, फिर +1 ही होगा ना। यानी कि इसको इस तरह से लिख सकते हैं, चाहे ये लिखिए या लिखिए, क्या फ़र्क पड़ता है। इससे हमको इस जो यहाँ पर गुणनखंड यहाँ पर मतलब यानी कि ये जो दिया गया है गुणनखंड, क्या ये इस रूप में है कि नहीं है, x - a के रूप में है। देखिए तो ये x है, यहाँ भी x है, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ये a है, ये क्या है, ये भी a है, यानी कि a के स्थान पर -1 है, यानी हमको a मालूम हो गया -1। आइए बात समझिए कैसे चेक करना है। यानी सबसे पहले आपको इस रूप में लाना है, तो इस रूप में लेके हम आ गए यहाँ पे। तो बताइए इसमें a कितना है, तो a -1 है, तो a अगर बात, थोड़ा लाइट चले गई, सॉरी बच्चों, तो लाइट चली गई थी, इसे कर रोकना पड़ा वीडियो को। चलिए, तो इसमें देखिए a कितना है, तो -1 है, तो जो a -1 है इस a का मान किस में रखेंगे, px में, यानी कि इस बहुपद में रखेंगे। ठीक है, अगर इसका मान रखने पर अगर ये 0 आ जाएगा, इसका मतलब जो x+1 है इस बहुपद का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, चलिए रखते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे p x के स्थान पर क्या रखेंगे,
तो -1 को इसको रखेंगे -1 को बराबर एक्स क्यूब यानी कि -1 का क्यूब। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे -1 रखें, क्या रखेंगे ना है -1 को रखना उसमें, ठीक है। तो देखिए x यहाँ पे है तो -1 रख दिए, क्यूब है क्यूब, फिर प्लस है प्लस देंगे, एक्स स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर, फिर प्लस है प्लस, फिर x के स्थान में क्या रखेंगे -1 को, ठीक है। उसके बाद फिर +1 है तो +1। चलिए तो p -1 बराबर कितना होगा, देखिए -1 का क्यूब कितना होगा तो -1 ही होगा, ठीक है। फिर देखिए -1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 +1 ही होगा, फिर प्लस माइनस -1 है तो 1, फिर +1 है +1। तो यहाँ देखिए एक चीज़, ये -1 है ये +1 है, ये दोनों कट जाएगा आपस में, ये -1 है और ये +1 है, ये भी कट जाएगा। तो बताइए p और a का मान -1 रखने पर कितना आ गया 0 आ गया, यानी इस बहुपद का मान कितना आ गया 0 आ गया। किस पर, a का मान रखने पर। जब a का मान रखने पर इस बहुपद का मान 0 आ गया, इसका मतलब कि x + 1 जो है इस बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड है। तो अतः यहाँ पर लिखेंगे अतः x + 1 ठीक है। x + 1 लिखिए या इसको लिखिए x माइनस ब्रैकेट -1, इसको लिखना है या इसको, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। बस आपको समझाने के लिए हम ऐसे किए हैं कि a का जो मान होगा यहाँ पर -1 होगा, ठीक है। तो अतः x + 1 ठीक है कॉमा x³ + x² + x + 1 ठीक है, बहुपद का एक गुणनखंड है, ठीक। तो इस तरह से चेक, इसमें जितना भी क्वेश्चन है जैसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर सारे इसी तरह से बनेगा, ठीक है। तो 4 नंबर इसमें थोड़ा रूट में है, इसको हम हल कर देते हैं, ठीक है। बाकी 2 और 3 आप अपने से कीजिएगा, इसको नोट कीजिए, 4 नंबर बता रहे हैं, ठीक है। चलिए इसका 4 नंबर देखिए, x³ - x² - 2 + √2 × x + √2 ठीक है। चलिए सबसे पहले इसको क्या मानेंगे, px मान लीजिए, यानी कि px बराबर x³ - x² फिर माइनस देंगे 2 + √2 यानी कि 2 + √2 ब्रैकेट × x + √2 और x + 1 क्या माना, इसको gx माना, क्या माना gx। तो gx बराबर क्या होगा x + 1। इसमें वही चेक करना है कि जो x + 1 है इस बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है, वो आपको चेक करनी है, ठीक है। सबसे पहले x + 1 को किस रूप में लाना है, तो हमको x - a के रूप में, किस रूप में x - a इस रूप में लाना है। तो इस रूप में लाने क्या करेंगे हम, किसी तरह से हमको माइनस चाहिए, तो क्या करेंगे उसी तरह फिर x रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ माइनस देंगे और ब्रैकेट में -1 कर दीजिए। अब देखिए गुना करेंगे अगर माइनस इंटू पर माइनस तो क्या प्लस से प्लस ही होगा ना, मतलब ये लिखिए यार क्या फ़र्क पड़ता है, सिर्फ देखने का नज़रिया बदल गया आपका, ठीक है। बाकी सेम वही चीज़ है वो, ठीक है। यहाँ पर इस रूप में लाने के लिए हम ऐसा किए हैं। अब a का कितना होगा, इसमें a कितना होगा तो -1 कितना हो जाएगा a -1। फिर वही a का जो मान -1 है इसको कहाँ रखेंगे, इस बहुपद में रखेंगे। इस बहुपद में रखने के बाद अगर इस बहुपद का मान 0 आ जाएगा तब x + 1 क्या होगा, इस बहुपद का गुणनखंड होगा। अगर 0 नहीं आएगा तो बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। चलिए करते हैं, तो लिखेंगे इसको p, यहाँ x है तो x के स्थान पे क्या लिखेंगे -1, क्या लिखेंगे -1, यानी कि जो a जो आया है इसको a समझेंगे, -1 क्या समझेंगे a समझेंगे। तो इसका मान कहाँ रखेंगे, जहाँ जहाँ x है उस पर पुट कर देना है, ठीक है। तो बोलिए यहाँ पर कितना होगा, तो यहाँ -1 हो जाएगा x के स्थान पे बराबर x³ क्या होगा -1 का क्यूब फिर माइनस है माइनस, x के स्थान में क्या हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर इसीलिए, फिर माइनस है माइनस, ब्रैकेट है 2 + √2
चलिए फिर इंटू यहाँ कुछ नहीं क्या गुना है यहाँ पे, तो गुना देंगे और x के स्थान में क्या लिखेंगे, तो -1 को, किसको लिखेंगे, -1 को। फिर +√2 है तो +√2। ठीक, देखिए अब यहाँ पे तो ये p-1 ही होगा। p का मतलब यहाँ पर होगा पोलिनोमियल यानी कि बहुपद। ठीक है, अब देखिए -1 का क्यूब जो कीजिएगा, गुना कीजिएगा तो -1 ही होगा। ठीक है, माइनस यहाँ पर क्यों आएगा, क्योंकि इसका जो पावर है वो विषम संख्या है। जब विषम संख्या पावर रहता है तो जो माइनस होगा वो माइनस ही रहता है। ठीक है, प्लस नहीं होगा। फिर यहाँ देखिए यहाँ माइनस है, माइनस रहने दीजिए। अब ये बताइए -1 का स्क्वायर कितना होगा, तो 1 हो जाएगा। माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन गया। माइनस क्या बनता है, प्लस बन जाता है। ठीक है, फिर यहाँ देखिए इस जगह पे गुना करते हैं। अच्छा ये माइनस अभी रहने दीजिए, माइनस को रहने, यहाँ गुना कीजिए। ये भी किस में है, ये भी गुना में ही है। चलिए ये जो 2 + √2 जो होगा ये किससे गुना होगा, -1 से। ठीक है, सबसे पहले 2 गुना कीजिए तो प्लस गुना माइनस क्या होगा, -2 × 1 2, फिर प्लस गुना माइनस और √2 गुना 1 क्या होगा, √2 होगा। फिर ब्रैकेट बंद कर दीजिए, +√2 है तो +√2 हो जाएगा। यानी कि ये जो गुना -1 है ये इन दोनों से गुना होगा, सिर्फ √2 से नहीं बल्कि 2 से भी होगा और √2 से भी, दोनों से गुना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम गुना करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप चिन्ह गुना कीजिए, उसके बाद अंक का गुना करते हैं। तो चिन्ह का मतलब यहाँ प्लस है कि माइनस, तो यहाँ प्लस है तो प्लस गुना माइनस क्या होगा, माइनस होगा। और 2 गुना 1 2 हो गया, फिर प्लस गुना माइनस और √2 गुना 1 √2 हो गया। ठीक है, इस तरह से कर लिए। चलिए अब इसको यहाँ पर करते हैं, इधर करते हैं। ठीक, देखिए अब p-1 है तो क्या होगा, p-1 ही होगा, बराबर -1 है तो -1 लिखेंगे। फिर देखिए माइनस यहाँ गुना है, क्या है, कुछ नहीं क्या गुना है यहाँ पे, तो माइनस गुना प्लस क्या होगा, माइनस, और देखिए यहाँ पे तो 1 है तो यहाँ 1 आ जाएगा। उसके बाद इधर देखिए फिर पहले माइनस, यहाँ पर क्या है, इसमें गुना है, यहाँ पे बीच में क्या है, क्या गुना है, तो गुना कीजिए तो माइनस गुना माइनस क्या होगा, प्लस, यानी कि माइनस गुना माइनस क्या होगा, प्लस। और 2 है 2 लिख दीजिए। फिर देखिए माइनस गुना माइनस क्या होगा, प्लस, और √2 है तो √2 लिखेंगे। फिर यहाँ +√2 है, ये ब्रैकेट के बाहर में है तो +√2 यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, क्या किए फिर समझिए दोबारा, यानी कि ये माइनस गुना माइनस किए तो प्लस बन गया, 2 था 2 लिख दिए, फिर माइनस गुना माइनस हुआ प्लस √2, बाकी ये √2 बाहर था उसको बाहर में वहाँ पर लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इसको हल करेंगे तो p-1 बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ दोनों जगह क्या है, दोनों जगह माइनस है तो आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा तो कितना होगा, -2 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, यानी कि चिन्ह साथ में आ जाएगा। फिर +2 है तो +2 लिखिए। अब इधर देखिए √2 कितना हो जाएगा, दोनों सेम है तो जुड़ जाएगा तो कितना होगा, 2√2 हो जाएगा ना, यानी कि 2 ठो है √2 तो क्या यहाँ पर लिखेंगे, +2√2 क्या लिखेंगे, 2√2, यानी कि यहाँ एक ठो यहाँ पे एक ठो यहाँ पे, दोनों जोड़ेंगे 2 ठो हो गया और √2 है 2√2 ले देंगे। ठीक, अब यहाँ देखिए यहाँ पे इस जगह पे देखिए यहाँ -2 है यहाँ +2 है, ये दोनों आपस में क्या होगा, कट जाएगा, है ना। तो क्या बचेगा, सिर्फ 2√2, ये सिर्फ बच गया। अब यहाँ देखिए क्या यहाँ पर -1 जो रखे a का मान क्या है, 0 आया है, 0 तो नहीं आया तो 2√2 आ गया। इसका मतलब 0 नहीं आया, इसका मतलब ये हुआ कि जो x + 1 है इस बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे अतः x + 1 कॉमा बहुपद या डायरेक्ट इसको इसी को लिख दीजिए ना, क्या है, x³ है तो x³ लिखेंगे, फिर -x², फिर -2 + √2 × x और प्लस क्या है, √2, यानी कि अतः x + 1 इतना बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। इसमें नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं आया है, इसीलिए। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है
तो इसका मतलब कि आपको जो एक नंबर पूरा बन जाएगा, बाकी 2 नंबर भी आपसे बन जाएगा। ठीक है, सिर्फ 2 नंबर क्या करा कि गुणनखंड परमेय लागू करके, परमेय लागू खाली कर दिया, बाकी सब सेम है। परमेय लागू वही मतलब x माइनस 1 यानी इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, x माइनस 1 के रूप में, यानी कि जो होगा गुणनखंड जो होगा, अगर a का मान रखने पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो क्या होगा, गुणनखंड होगा। नहीं तो इसमें जैसा 1 नंबर की है वैसा ही बिल्कुल 2 नंबर है। ठीक है, 1 नंबर और 2 नंबर बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो आप लोग 2 नंबर इसी तरह से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। देखिए इसका 3 नंबर, 1 नंबर और 2 नंबर बिल्कुल सेम है, इससे 2 नंबर आपको छोड़ दिए, आप अपने से कीजिएगा। ठीक है, जैसे 1 नंबर की ये बना है वैसे इसका 2 नंबर बनेगा। ठीक है, तो आप लोग 2 नंबर अपने से कर लीजिएगा। देखिए 3 नंबर करते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि के का मान ज्ञात करना, क्या करना है, यानी के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 क्या है, पी एक्स का एक गुणनखंड हो। यानी कि इस बहुपद का जो x माइनस 1 है, इस बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड है। ये आपको चेक इस बार नहीं करना है, ये पहले से ही कह दिया क्वेश्चन कि जो x माइनस 1 है इस बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड है। ठीक है, तो आप क्या करना है, के का मान निकालने का रहा है, क्या कर रहा है, के का मान निकालने कह रहा है। वही चीज़ सारे में लिखे हैं कि अगर x माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड है तो पी ए बराबर क्या होगा, 0 होगा। यानी इसमें बताइए a का मान कितना होगा, तो a का मान हो जाएगा कितना, 1। कितना हो जाएगा, 1। यानी कि यहाँ क्या है, x माइनस 1 है, इसमें a कितना है, a 1 है ना, तो a क्या होगा, इसमें 1 होगा। यानी कि p1 बराबर इसमें क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि x माइनस 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है। गुणनखंड मतलब क्या कि जो 1 जो है इसमें रखने पर 0 आया होगा, तब न कह रहा कि x माइनस 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है ना। तो कब होगा, जब k का मान आपको मालूम होगा, तो वही k का मान आपको निकालने लिए कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए k का मान निकालते हैं। तो देखिए, तो p1 बराबर क्या होगा, 0 होगा। क्यों, गुणनखंड परमेय से, किस परमेय से, गुणनखंड परमेय से। ठीक है, यानी कि इस बहुपद में जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखेंगे तो उसका मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो चलिए इसमें रखेंगे, तो x स्क्वायर है क्या, यहाँ पर x स्क्वायर है, तो इसके स्थान में क्या रखेंगे, 1। क्या रखना है, 1। तो यहाँ क्या होगा, 1 का स्क्वायर। फिर प्लस x है तो प्लस क्या होगा, 1 होगा। प्लस के है तो प्लस के बराबर क्या होगा, 0 होगा। देखिए इधर 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 हो जाएगा। फिर प्लस 1 है, फिर प्लस के है बराबर क्या है, 0। अब 1 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा। प्लस के है तो प्लस के बराबर 0 बराबर 0। एक काम कीजिए ना, ये 2 को उधर भेज दीजिए, ये के जगह पे रहेगा बराबर, ये प्लस है इधर किस में आ जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा। तो के का मान कितना आ गया, -2। तो आपको भाई के का मान निकालने का रहता, बस हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, -2। ठीक, और कुछ नहीं करना है, क्योंकि इसमें पहले कह दिया कि के का मान ज्ञात कीजिए, और जो x माइनस 1 है इस बहुपद का गुणनखंड है, ये पहले ही कह दिया गुणनखंड है, आपको सिर्फ के का मान निकालना था। तो के का मान माइनस कितना आ गया, -2 आ गया। ठीक है, इस तरह से का 2 नंबर भी होगा, 3 नंबर भी होगा। चलिए इसका 2 नंबर करते हैं, इसको नोट कीजिए। चलिए इसका 2 नंबर की तरफ, तो 2 नंबर क्या है इसका, पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2, ये है। एक बार आप लोग का वीडियो चेक कर लेते हैं क्वालिटी कैसा है। चलिए ठीक है, देखिए फिर वही काम करेंगे। बताइए इसमें a कितना होगा, तो a कितना है, 1। x माइनस ए है ना, यानी कि a कितना है, 1 है, तो a बराबर कितना होगा, 1। तो p x के स्थान पे क्या देंगे, 1 देंगे, बराबर किसके, 0। कब होगा, यानी ऐसा क्यों हुआ, तो गुणनखंड परमेय से, गुणनखंड परमेय से, क्योंकि ये x माइनस 1 जो है इस बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड है। तो आपको क्या का मान निकालना है, सबसे पहले इसको 0 बराबर कर दिए, है ना। तो जहाँ जहाँ आप x है वहाँ क्या रखेंगे,
1 रखना है, क्या रखना है 1। तो देखिए तो यहाँ 2 है, 2 लिखेंगे इनटू एक्स स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, यानी कि ए कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो गया। फिर प्लस है प्लस के है के इंटू एक्स के स्थान पे 1 आएगा +√2 बराबर क्या होगा 0 है ना, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हल कीजिए। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा, प्लस के इंटू 1 के ही होगा, +√2 है √2 बराबर 0। देखिए इधर तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस के है के +√2 बराबर 0। आप एक काम कीजिए, के को जगह पर रहने दीजिए बराबर इस रूट, अगर देखिए यहाँ 2 है यहाँ √2 है, ठीक है, दोनों क्या करते हैं हम बराबर के इस साइड में भेज देते हैं। ये 0 है ना, 0 रहने दीजिए, ये 2 को इधर भेजिए, क्या होगा -2 होगा। इस +√2 को इधर भेजिए तो क्या होगा -√2 हो जाएगा, क्योंकि हमको के का मान निकालना था। देखिए तो ये प्लस में था, इधर किस में आ गया माइनस में, ये भी प्लस में, इधर किस में आ गया माइनस में। तो बोलिए के का मान कितना हो जाएगा, तो के का मान आ जाएगा, तो 0 कोई मान होता ही नहीं, हटाइए इसको, तो क्या हो गया -2 और -√2, ये इसका आंसर हो गया। यानी इसमें के का मान कितना होगा, तो -2 -√2, ये हो गया किसका मान, के का मान। ठीक है, इस तरह से इसका 3 नंबर भी होगा, 4 नंबर भी होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और 3 और 4 आपने अपने से कीजिएगा। ठीक है, बाकी और जो बचा क्वेश्चन है उसको हम कल करेंगे, आज यहीं तक रखते हैं, बाय।